नमस्ते। प्रमुख हिंदू देव विग्रहों के प्रतिमा लक्षण संबंधी इस 4 हफ्ते के मॉड्यूल में आज तीसरे हफ्ते के तीसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। ये कोर्स स्वयं के लिए डेवलप किया गया है और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है आइकोनोग्राफी ऑफ विष्णु या विष्णु के प्रतिमा लक्षण संबंधी विभिन्न आयाम। और आज का आयाम है दशावतार या विष्णु की विभव मूर्तियां। मैं नैरंजना श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भागवत कल्ट या विष्णु को केंद्र में रखकर पूजा करने वाले तरीकों और रीति रिवाजों को प्रस्तुत करने वाला वैष्णव संप्रदाय एक ऐसे संप्रदाय का नाम है जिसमें विष्णु संबंधी पूजा विधियों की विभिन्न धाराएं आकर मिलती हैं। इन विभिन्न धाराओं में केंद्र में विष्णु होते हैं और उनके विभिन्न स्वरूपों में वासुदेव कृष्ण, नरनारायण, आभीरों के नेता कृष्ण जैसे अलग अलग किरदार शामिल होते हैं। लेकिन जब केंद्र में विष्णु आ जाते हैं तो विष्णु की शक्तियां उन्हें संपूर्ण संसार में सर्वोपरि मान लेती हैं। उनकी शक्तियों में जीवन के हर पक्ष को, हर क्षेत्र को शामिल करने की सामर्थ्य है, उसका आवरण बनने की सामर्थ्य है। और वैष्णव संप्रदाय जब भगवान की भक्ति में लीन होकर विष्णु की आराधना करता है तो वो विष्णु के 5 क्रमिक स्तरों की कल्पना करता है, 5 क्रमिक उनके स्वरूपों की कल्पना करता है, जिसमें पहला स्वरूप, जिन विभिन्न स्वरूपों की कल्पना विष्णु के आवरण बनने में काम आती है, उनमें पहला विष्णु का परारूप है। ये रूप हिरण्यगर्भ का है, सर्वत्र विद्यमानता है विष्णु की, और ये माना जाता है कि ये सर्वोपरि स्वरूप सारे संसार को, अंतरिक्ष को और सौर मंडल को एक कवर में रखा हुआ है। विष्णु से ही सब कुछ उद्भूत है। वो उस हिरण्यगर्भ की परिकल्पना को साकार करते हैं जिसके माध्यम से सृष्टि का जन्म हुआ है। वो स्वयं हिरण्यगर्भ हैं और वही हिरण्यगर्भ के जन्मदाता हैं। इस रूप में विष्णु सर्व विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट है। दूसरा स्वरूप विष्णु का व्यूह या कॉस्मिक फॉर्म है। इस रूप में विष्णु अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं, और प्रकटीकरण के दौरान वो अपने स्वरूप को उजागर करते हैं संसार की रक्षा के लिए। लेकिन ये अंतरिक्ष व्यापी स्वरूप है, वो स्वरूप है जहां पर महत से विभव की उत्पत्ति होती है, वैभव की उत्पत्ति होती है। परारूप में विष्णु महत हैं, वो सर्व विद्यमान है, लेकिन व्यूह रूप में वो मैनिफेस्ट होते हैं संसार की रक्षा के लिए और परा से थोड़ी संक्षिप्त सामर्थ्य और शक्ति के साथ। विभव रूप में वैभव संपन्न विष्णु अपने कुछ अवतारों के माध्यम से सांसारिक मनुष्यों, जीव जगत की रक्षा करते हैं। रक्षा ही नहीं करते, उद्धार करते हैं, कभी कभी पापों का विनाश करते हैं, और अपने विभव के माध्यम से 10 अवतारों के माध्यम से संसार में नैतिकता की सृष्टि करते हैं, स्थापना करते हैं। नैतिकता कैसी? चाहे सामाजिक मूल्यों की स्थापना हो, चाहे मनुष्यता की स्थापना हो, चाहे पशुओं की रक्षा की संकल्पना हो, चाहे सृष्टि में जीव जगत की संरक्षण की कल्पना हो, विभव रूप में विष्णु हर प्रकार से जीव जगत को प्रोटेक्ट करते हैं। अंतर्यामी स्वरूप में विष्णु मन में वास करते हैं, और अंतर्यामी स्वरूप किसी भी भागवत के लिए, किसी भी भक्त के लिए वो स्वरूप है जो उसकी आत्मशक्ति बनता है। उसकी आत्मशक्ति के केंद्र में उनका अंतर्यामी स्वरूप होता है। और अर्चा वो फुल्ली मैनिफेस्टेड फॉर्म है जिसे हम अपने घरों में, मंदिरों में स्थापित करके और ध्यान साधना के माध्यम से धीरे धीरे अपने अंदर विकास को देखते हैं।
अर्चा से अंतर्यामी, अंतर्यामी से विभव, विभव से व्यूह और व्यूह से पराशक्तियों तक पहुंचने के लिए अर्चा की या विग्रहों की जरूरत पड़ती है। यही विग्रह या मूर्तियां या प्रतिमाएं हमारी ध्यान साधना को आकृष्ट करती हैं, उसको केंद्रीभूत करती हैं, कॉन्सेंट्रेट करती हैं और धीरे धीरे आत्मविकास के माध्यम से हम पराशक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। और इन सभी शक्तियों का लक्ष्य एक ही है कि सृष्टि में सर्वव्यापी भूतांतरात्मा के रूप में हम विष्णु को देख सके, उनकी सर्वसत्ता को महसूस कर सके। और भले ही अर्चा वो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, वो फॉर्म है जो हमारे दृष्टि के सामने आ सकता है मूर्ति या देव विग्रह के रूप में, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेड तो विष्णु के वो सभी फॉर्म्स हैं जहां वो अपनी पराशक्ति के बियॉन्ड, अपनी पराशक्ति की माया को कम करके हमारी दृश्यमानता में प्रवेश करते हैं। चाहे वो ध्रुव बेर हो, चाहे वो चतुर्विंशति व्यूह समूह हो, चाहे दशावतार हो या अर्चा हो, ये सभी विष्णु के मैनिफेस्टेड फॉर्म है। ये सभी विष्णु के वो स्वरूप हैं जिसमें उनके गुणों को हम महसूस कर सकते हैं और गुणों के माध्यम से भक्त अपने आप को विकसित करता है। हर मैनिफेस्टेड फॉर्म, चाहे ध्रुव बेर के रूप में उनकी स्थानक, आसन और शयन प्रतिमाएं हो, इनके अधम और जो मध्यम और उत्तम गुण हो, ये सभी जब मैनिपुलेट होते हैं, जब इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें ध्रुव बेरों की प्राप्ति होती है। जैसा हमने अपने पहले व्याख्यान में बात किया था, योग, भोग, वीर और आभिचारिक प्रतिमाओं को हम स्थानक, आसन और शयन के साथ और उत्तम, मध्यम और अधम गुणों के साथ परिकल्पित करें तो 36 ध्रुव बेर बनते हैं। ध्रुव बेर वो प्रतिमाएं हैं जिन्हें हम मंदिरों में स्थापित करते हैं, जिन्हें स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है अलग अलग उद्देश्यों से, अलग अलग वर्गों के भी 12। चतुर्विंशति व्यूह समूह वो समूह है जिसे कॉस्मिक ऑर्डर में हम महसूस करते हैं। इसी समूह में हमने परिकल्पना की थी विष्णु के 4 हाथों के, 4 आयुधों के विभिन्न कॉम्बिनेशंस की, और उनके माध्यम से केशव से लेकर के कृष्ण तक विष्णु के 24 ऐसे रूप उभर करके आते हैं जिनके शंख, चक्र, गदा और पद्म के अलग अलग संयोजन से इन 24 प्रतिमा लक्षणों का विकास होता है। और ये जो 24 या चतुर्विंशति व्यूह समूह है, उसके केंद्र में होते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये मनःस्थिति के भी द्योतक हैं और अलग अलग गुणों के भी प्रतिष्ठापक हो जाते हैं। और यदि आप याद कर सके, अगर आप कनेक्ट कर सके, तो ये जितने चतुर्व्यूह हैं उनसे ही चतुर्विंशति व्यूह समूह बनता है। और ये चतुर्व्यूह वीर पूजा के परिचायक हैं। जो वीर पूजा मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में शुरू हुई थी, करीबन 2री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रामाणिक रूप से हमें वीर पूजा के प्रमाण प्राप्त होने लगते हैं। अर्चा वो मूर्तियां हैं जो मूर्ति स्वरूप विष्णु को प्रस्तुत करती हैं, और हम अपने घरों में इन्हें रख करके इनकी पूजा कर सकते हैं, अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं। और अर्चना के निमित्त इनका निर्माण किया जाता है, अर्चना या पूजा के लिए इनका निर्माण होता है, इसलिए इनमें स्ट्रिक्ट प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों को फॉलो किया जाता है। इन लक्षणों का विधान करने के लिए हमारे पास विष्णु धर्मोत्तर पुराण और वैखानस आगम सबसे प्रमुख साहित्य है। और इस साहित्य के आधार पर हम उन तमाम मूर्तियों को निर्मित करते हैं, उन लक्षणों का विकास करते हैं, कंफर्म करते हैं, जिन लक्षणों के माध्यम से मूर्ति की सत्ता से अमूर्त की सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। यहां बात आती है दशावतार प्रतिमाओं की, और ये जो 10 दशावतार प्रतिमाएं हैं, इन दशावतार प्रतिमाओं में, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे, इन 10 अवतारों के माध्यम से
एक बड़े विचार को प्रस्तुत करना संभव है, जो विष्णु के सबसे ज्यादा उपादेय, विष्णु के देवमंडल या विष्णु के प्रतिमाओं से संबंधित सबसे ज्यादा उत्पादक और उपयोगी विचार है। इनकार्नेशन या अवतार ये मात्र एक घटना नहीं है, कथा नहीं है, बल्कि ये एक वाद है, वाद विचार। विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन ये शक्तिमत्ता उन्हें किस सीमा तक जीव जगत के साथ जोड़ने में सक्षम है, साथ साथ किस सीमा तक विभवों या अवतारों के माध्यम से हम अपने इतिहास, मनुष्य जाति के विकासात्मक इतिहास, इन दोनों को समझ सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि चाहे भारतीय धर्म हो या भारतीय धर्म में नहाई धोई और भीगी हुई जो भारतीयता के तत्व हैं वो हो, हमें हर जगह प्रतीकात्मकता और प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त कहानियां दिखती हैं। ये कहानियां भारतीय परंपरा में इतिहास का निर्माण करती हैं। विष्णु इनकार्नेशन की थियोरी या विष्णु के अवतारवाद का सिद्धांत इसी प्रकार विकासवाद का सिद्धांत या जीवों के अपनी परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट का सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है। इसे प्रोपाउंड करने का श्रेय या इसे स्थापित करने का श्रेय, या हम कहें सबसे पहले इसके जो उदाहरण मिलते हैं वो विष्णु के संबंध में नारायणीय अंश में मिलते हैं, महाभारत के नारायणीय अंश में। पर उससे भी पहले शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता जैसा वैदिक साहित्य ये हमें बताते हैं कि इनकारनेशंस हो रहे थे या अवतार लिए जा रहे थे। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता में प्रजापति के अवतारों की चर्चा है, जहां पर प्रजापति को मत्स्य, कूर्म और वराह अवतारों में अवतरित होने की बात कही गई है। ये प्रजापति, चाहे विश्वकर्मा का रूप कह ले हम इन्हें, चाहे ब्रह्मा का रूप कह ले, संसार के पहले नियमों के संस्थापक रहे, सृष्टि के जन्म के लिए उत्तरदायी कारण रहे। जैसे जैसे संप्रदायों का, धर्मों का विकास होने लगा, वैसे वैसे धर्म की रक्षा, मनुष्यता की रक्षा के लिए इन अलग अलग संप्रदायों ने अपने अपने देवमंडल का सृजन किया और इस परिकल्पना को बल दिया कि अपने अपने भगवान अपने अपने भक्तों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। ये सामयिक अवतार होते हैं जो अपने समय की परिस्थितियों में अपने भक्तों को जीने की नई राह दिखा सकते हैं। भगवत गीता का वो श्लोक हम सब याद कर सकते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, हर सामयिक परिस्थिति में इन अवतारों को धारण करके अलग संप्रदायों के, सभी संप्रदायों के सर्वोच्च देवता अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, अपने भक्तों की मदद के लिए आगे आते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कालानुक्रम का बहुत बड़ा योगदान है इन विभिन्न अवतारों के जन्म लेने में। यदि विष्णु सबसे पहले मत्स्य अवतार में है, उसके बाद कूर्म अवतार में है, तो निश्चित रूप से इसमें विकास के उस कड़ी को देखा जा सकता है जिसमें मत्स्य के बाद कूर्म का आना किसी न किसी प्रकार सृष्टि पर जीवन के विकास क्रम से संबंधित होना चाहिए। सबसे पहले यही देख लें कि कितने अवतार हैं और वो समय समय पर कैसे दृढ़ हुए। सबसे पहले हमें नारायणीय अंश में 4 अवतारों का पता चलता है। इन 4 अवतारों में वराह अवतार, वामन अवतार, नृसिंह अवतार और वासुदेव कृष्ण के अवतारों को हम जानते हैं। इसमें इसी स्थान पर यानी नारायणी अंश में ही राम भागवत और राम दाशरथी और राम भार्गव की भी चर्चा मिलती, यानी श्री राम और परशुराम, इनका भी जिक्र हमें इसी नारायणीय अंश में मिलता है। और
इसके बाद जो अंश आता है नारायणी अंश में ही एक अन्य स्थान पर हमें कूर्म, मत्स्य और कल्कि के अवतारों को भी जानने का मौका मिलता है। यहाँ एक और अवतार जो इंपॉर्टेंट है वो है बुद्ध का, लेकिन नारायणी अंश में बुद्ध की जगह पर हंस को अवतार के रूप में दिखाया गया है। ये जो हंस की परिकल्पना है वो विवेकशील विचारशील प्राणी की है। संभव है कि प्रारंभ में किसी विचारशील प्राणी के रूप में हंस को शामिल किया गया और बाद में इस हंस का मानवीकृत रूप बुद्ध के रूप में आ गया, उसमें शामिल हो गया। हंस ब्रह्मा के साथ भी कनेक्टेड है, तो इस तरह से हम प्रजापति के साथ उस कनेक्शन को फील कर सकते हैं जो शुरू शुरू में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता में अभिव्यक्त किया गया था। अनेक अन्य पुराण जैसे वायु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, वराह पुराण, इनमें अवतारों की अलग अलग सूची दी गई है और इन सभी सूची में कभी कभी अवतारों की संख्या काफी बढ़ जाती है। भागवत पुराण में जिस प्रकार से 22 या 23 अवतार गिनाए गए, लेकिन आखिरी सूची और सबसे प्रामाणिक सूची हमें प्राप्त होती है वराह पुराण से, जहां पर हमें 10 अवतार फिक्स किए गए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें फाइनली कंफर्म भी अग्नि पुराण कर देता है। और मत्स्य पुराण में भी कमोवेश इस 10 अवतार को इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो पौराणिक साहित्य 10 अवतारों पर धीरे धीरे सहमति बनाता है और इन 10 अवतारों में जो शामिल अवतार हैं वो जिनका उल्लेख हमने अभी किया वो है मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नृसिंह, राम दाशरथी, राम भार्गव, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये उडुपी में प्राप्त हुआ मध्यकाल का एक बहुत सुंदर गोपुरम है जिसमें कुल 5 अवतारों को सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। सबसे ऊपर मत्स्य, उसके ऊपर उसके नीचे कूर्म, फिर वराह, नृसिंह और वामन। विष्णु से संबंधित इस मंदिर के गोपुर में इन प्रतिमाओं का उत्कीर्णन, उनके विभिन्न अवतारों को तत्कालीन समाज में उन विभिन्न अवतारों की तत्कालीन समाज में प्रतिष्ठा को भी व्यक्त कर रहा है। और यही 5 अवतार आज हमारे ध्यान का केंद्र बनेंगे। हम इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने से पहले एक बार और थोड़ा सा थियरी के ऊपर बात करना जरूरी है, अवतारवाद की थियरी। A.D. पुसालकर ने स्टडीज इन एपिक्स एंड पुराणास, इस पुस्तक में उन्होंने इस अवतारवाद की संकल्पना के ऊपर बात की है और उनका ये मानना है कि ये जितने भी अवतार हैं मनुष्य के अपने पर्यावरण में, मनुष्य ही नहीं जीवों के अपने पर्यावरण में एडजस्टमेंट को परिलक्षित करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मत्स्य की बात करते हैं, अगर जल ही जल था सृष्टि में सर्वत्र, तो मत्स्य ही वो प्राणी है जो वहां सरवाइव कर सकता है। इस जल से धरातल का निर्माण हुआ, पृथ्वी के आउटर क्रस्ट का निर्माण होता है। निर्माण ही नहीं, वो जल से उभर करके बाहर आती है और यहाँ पर कूर्म जो जल और थल दोनों में सरवाइव कर सकते हैं उनकी बात की जाती है। वराह अर्धविकसित अवस्था है मनुष्य की जो हमारे लिए अवतार के रूप में मनुष्य उसमें जुड़ता है, अदरवाइज जीवों के और ज्यादा विकसित होने की अवस्था है। नृसिंह जो नर और सिंह का द्योतक है, जो मानव के अंदर छिपी पशुता या उसके जो पशु तत्व है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से आगे चलकर परशुराम है। परशुराम शायद उस प्रजाति को डिनोट करते हैं जो भ्रमणशील था और एक स्थान से दूसरी स्थान पर शिकारी की तरह से, खानाबदोश की तरह से घूमता है। और वहीं पर राम और कृष्ण नागर व्यक्तित्व हैं, यानी नगरों में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन नगर के जीवन से कहीं ना कहीं यदि मनुष्य घबराएगा और वापस जाना चाहेगा तो वो सन्यास ले सकता है। ये जो सन्यास की अवधारणा है ये हमें दिखाई देती है बुद्ध के अंदर। तो बुद्ध उस संन्यास्त जीवन शैली और विवेकशीलता के द्योतक हैं
और कल की आने वाली समस्याओं के प्रति जागरण को दिखाते हैं, उस विवेक को दिखाते हैं, उस चैतन्यता और एक्टिविटी को दिखाते हैं जो समाज में व्याप्त बुराई को समाप्त कर सकती है। थियरी ऑफ इनकारनेशन का एक और पक्ष हो जाता है जहां पर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को फॉलो करता सा दिखता है ये सिद्धांत। इसके अनुसार भी सबसे पहले जल में रहने वाले प्राणी, उसके बाद जल और थल में रहने वाले प्राणी, उसके बाद सिर्फ स्थल पर रहने वाले प्राणी, ज्यादातर स्थल पर रहने वाले प्राणी, फिर वो प्राणी जो अपने 2 पैरों पर चल सकते थे और जिनके अंदर अभी भी सभ्यता का अभाव था वो, फिर अल्प विकसित मानव जो वामन के रूप में अब अविकसित मनुष्य के रूप में दिखाए जा सकते हैं क्योंकि उनकी हाइट कम दिखाई जाती है, फिर परशुराम जो आवेगों या आवेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन को दिखाते हैं, उसके बाद मानवीय गुणों के सर्वोच्च प्रतिष्ठापक के रूप में राम, कृष्ण जो इंटेलिजेंस के और ज्यादा विकसित या बुद्धिमत्ता के और ज्यादा विकसित होने पर दिखाई देते हैं, फिर बुद्ध जो विवेकशीलता के विकास को प्रदर्शित करते हैं और विवेकी प्राणी के मस्तिष्क के विकास को डिनोट करते हैं, और पूर्ण विकसित या भावी मनुष्य के रूप में कल की, भावी मनुष्य जिसके अंदर एबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये डार्विनवाद या डार्विन का जो सिद्धांत था विकासवाद का, उसके साथ अवतारवाद के जो सामान्य रूप से समानताएं हैं हम उनको यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अवतारवाद की अवधारणा जो भागवतों के द्वारा प्रवर्तित है उसमें विकास इस रूप में भी देखने में आता है कि हम जीवन के किसी भी पक्ष का नाम ले, विष्णु वहां पर हमारे रेस्क्यू के लिए, हमारे साहस बनने के लिए हमेशा तत्पर हैं, और हर रूप में, चाहे जंतु हो या मनुष्य हो या सर्वोच्च विकसित मनुष्य हो, विष्णु का सानिध्य और उनकी सुरक्षा प्राप्त होती रहेगी। और यही वास्तविक विभव है, यही वास्तविक अवतारवाद है। अवतारवाद में सबसे पहले मत्स्य का अवतार, मत्स्य अवतार, और ये प्रतिमा हमें इलाहाबाद के पास से प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रतिमा में एक बड़ी मछली और उसके पीछे देवमंडल बना हुआ है, ऊपर विद्याधर उड़ते हुए इस विशिष्ट मत्स्य के स्टेटस को दर्शाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष या श्रेष्ठ नायक हमेशा ही सृष्टि के सबसे जो हम्बल जीव होते हैं उनको भी अपनी सुरक्षा में रखते हैं। हमें विष्णु के जितने भी अवतार दिखाई देते हैं उनमें मत्स्य के अवतार में एक वल्नरेबिलिटी भी दिखती है, यानी एक ऐसे जीव की सत्ता भी दिखती है जो आसानी से, जिसका घात भी किया जा सकता है। लेकिन इसी सबसे वल्नरेबल पशु के अंदर हमें सबसे अधिक सामर्थ्यवान देवता को भी देखने का अवसर मिलता है। और इसीलिए मत्स्य अवतार की मूर्ति भी 2 तरह से बनाई जाती है। पहली मूर्ति जिसमें वो मत्स्य के रूप में दिखते हैं, और एक अन्य मूर्ति बनती है जिसमें नीचे का हिस्सा या पैर से कमर का हिस्सा मत्स्य का और उसके ऊपर विष्णु एक पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। इसके पीछे की कथा सबको ज्ञात है कि प्रलय के समय किस तरह से विष्णु ने एक विशाल मत्स्य का रूप धारण किया और मानव जाति और सभी जो मानव जाति के साथ मनु, इन सब की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को यान का स्वरूप दे दिया। जिन 2 प्रकार से मूर्ति के बनने की बात कही उनमें या तो पूर्ण मत्स्य विग्रह है या मानव मत्स्य विग्रह है। और मानव मत्स्य विग्रह में यदि हम पूर्ण मत्स्य विग्रह की बात करें तो पूरी तरह से मत्स्य का स्वरूप है, लेकिन ऐसा दिखाए जाने के समय
मत्स्य के दोनों पार्श्वों में यानी मत्स्य के आसपास देवताओं को दिखाया जाना आवश्यक है। यदि स्वयं विष्णु ह्यूमन फॉर्म या देवता के फॉर्म में आ जाते हैं तो वहां पर उनका शरीर मत्स्य का और ऊपर का हिस्सा देवता का बन जाता है यानी विष्णु का बन जाता है। हमें इस तरह की मूर्तियां अन्यत्र भी मिली हैं, जैसे खजुराहो से, भुवनेश्वर से या अहाड़ से, उदयपुर के अहाड़ से भी प्राप्त होती हैं। यहाँ जिन चार आकृतियों को हम देख सकते हैं वो चार वेद पुरुष हैं। ये माना जाता है कि वेदों की रक्षा भी मत्स्य अवतार के द्वारा की गई थी और इसीलिए चार पुरुष आकृतियां इस अवतार के साथ उकेरी जाती हैं जो वेदों की प्रतीक होती हैं। गुजरात से भी हमें मूर्तियां मिली हैं और जब हम मानव मत्स्य विग्रह देखते हैं तो वहां पर विष्णु के हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद कूर्म अवतार की जो प्रतिमाएं मिलती हैं उसमें कूर्म या कछुए के रूप में, कच्छप के रूप में हमें एक विशाल कच्छप प्राप्त है और कभी कभी वो सिर्फ कच्छप के रूप में है और कभी कभी मनुष्य और कच्छप का सम्मिलित स्वरूप है, जैसा मत्स्य अवतार में देखने को मिलता है। और कथा सबको ज्ञात ही है कि समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए, क्योंकि वो अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह पा रहा था, विष्णु ने अवतार लिया एक विशाल कच्छप का। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि विष्णु ही कच्छप के रूप में भी हैं और विष्णु ही मोहिनी के रूप में भी हैं, यानी इस पूरे एक्टिविटी को शुरू करने वाले और उसके कंक्लूजन या उसके जो परिणाम है उसको भी प्राप्त और धारण करने वाले अवतार हैं विष्णु। इस तरीके के देवता के हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन से हमें ऐसा लगता है कि शायद इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में विष्णु का पालनकर्ता और सस्टेनेंस के लिए या धारणकर्ता के रूप में जो उनका व्यक्तित्व था उसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया होगा। यहाँ कच्छप अवतार की जो मूर्ति दिख रही है उसमें हम देख पा रहे हैं कि कच्छप अवतार के ऊपर मंदराचल पर्वत को अंकित किया गया है। कूर्म विग्रह और नर और कूर्म विग्रह कभी कभी दशावतार फलकों के रूप में मिलता है और कभी ही वो अलग से मूर्ति के रूप में प्राप्त होता है। सागर मंथन के दृश्य को दिखाने के लिए इस पिलर के रूप में मंदराचल को अंकित किया जाता है। खजुराहो से हमें कई इस तरह की मूर्तियां मिलती हैं, भुवनेश्वर से प्राप्त होती हैं और जब मनुष्य या मानव कूर्म के रूप में अंकन मिलता है तो उसमें विष्णु का जो ऊपर मानवीय रूप है उसमें किरीट मुकुट उनको धारण किए दिखाया जाता है और चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म से अलंकृत है वो। वराह अवतार की प्रतिमाएं सबसे विशिष्ट हैं। हमें इन प्रतिमाओं का अंकन कुषाण युग से मिलना शुरू हो जाता है। तो चाहे हम वराह प्रतिमा की बात करें, चाहे कृष्ण की प्रतिमा की बात करें, कृष्ण हालांकि वहां संकर्षण के साथ आते हैं और वीर पूजा के निमित्त बनते हैं, पर वराह की मूर्ति भी कुषाण युग से बननी शुरू हो जाती है, कम संख्या में ही। गुप्त काल और गुप्तोत्तर कालों में वराह की मूर्तियों की कई वैरायटी, कई उसके स्वरूप बनने शुरू होते हैं, बनने लगते हैं। वराह की कथा स्पष्ट है। जल में डूबी हुई पृथ्वी की रक्षा के लिए विष्णु ने वराह का अवतार लिया और जो जल के दैत्य हिरण्याक्ष थे उनसे युद्ध करके उन्होंने भूदेवी की रक्षा की और अपने तीक्ष्ण दांत या दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा करके और उनका उद्धार किया। वराह पूरे भारत में पूजे जाने वाले एक ऐसे आदिम देवता है जो शक्तिमत्ता, बुद्धिमत्ता और रक्षक के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं। देश के सभी हिस्सों में, लगभग सभी हिस्सों में स्थानीय देवता के रूप में वराह की पूजा का प्रचलन था, चाहे वो कर्नाटक हो, दक्षिण के दूसरे विभाग हो, मध्य प्रदेश हो, कश्मीर हो, हर जगह हम वराह की पूजा के प्रचलन को देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे ही विष्णु के अवतारों की गणना शुरू हुई वैसे ही वराह एक
लोकप्रिय अवतार बन गए और उनको पृथ्वी के उद्धार के रूप में या उद्धारक के रूप में शामिल कर लिया गया। जहां वराह अवतार के मूर्ति के बनाने का जिक्र आता है, वहां पर अपराजित पृच्छा और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे ग्रंथों का साक्ष्य हम स्वीकार करते हैं। और यहाँ बताया गया है कि वराह को आलीढ़ आसन में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। दो प्रकार से मूर्तियां बनेंगी, जैसी मत्स्य और कूर्म के सिलसिले में देखा। या तो सिर्फ वराह की मूर्ति जिसमें पूरा शरीर वराह का होगा, और या नृवराह का। तो अब तक हमने मत्स्य और कूर्म में आपको दो ऐसी आकृतियां दिखाई जिसमें सिर्फ पशु था, और यहाँ पर मानव और पशु का मिश्रित स्वरूप दिखाई दे रहा है। जिस मुद्रा में वराह को प्रदर्शित किया गया है, बायां पैर ऊपर रखकर कट्यवलंबित हस्त है, बायां पैर ऊपर है और दूसरा पैर नीचे की तरफ है। आलीढ़ आसन है, यानी युद्ध के लिए तत्परता वाला आसन है। उदयगिरी से प्राप्त ये प्रतिमा गुप्त काल की बहुत ही सम्मानित मूर्तियों में इसकी गणना की जाती है और उसकी श्रेष्ठतम उदाहरण मानी जाती है। गुफा संख्या 4 से ये विशाल मूर्ति प्राप्त होती है। नृवराह स्वरूप में विष्णु चित्रित हैं और भूदेवी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उनके दाढ़ से लटकती हुई और कंधे पर आश्रित के रूप में वनमाला धारण की है विष्णु ने। साथ में मोटा ग्रैवेयक है जो उनका प्रसिद्ध हार है। साथ में नीचे हम शेष को भी देख पा रहे हैं जो हाथ जोड़े हुए अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। ये लोकप्रिय उदाहरण दिखाता है कि किस तरह से नागराज यहाँ पर अंकित किए गए हैं, जो कि धरती के नीचे या पाताल के द्योतक हैं, और पीछे में देवता अंकित हैं जो वराह की आराधना कर रहे हैं। नृसिंह की मूर्ति, ये मूर्ति बांग्लादेश से प्राप्त हुई है और ये विशेष रूप से यहाँ दिखाने का प्रयोजन है कि भारत के जो क्षेत्रीय परिधि है उसकी व्यापकता कितनी थी। यहाँ काले पत्थर में, जो कि पालों का पसंदीदा पत्थर है, उसमें नृसिंह को अंकित किया गया है। मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड की ये प्रतिमा है। नृवराह के स्वरूप में विष्णु का अंकन है उनकी कौस्तुभ मणि के साथ। सिंह का मुख है, किरीट मुकुट है, यहाँ पर आप हम देख सकते हैं उन्होंने किरीट मुकुट धारण किया हुआ है, और 6 हाथों के साथ, लटों के साथ, सिंह मुख के साथ ये देवता वध कर रहे हैं हिरण्यकशिपु का। और इस तरह से ये जो प्रतिमा है उसमें आवेग है। नृसिंह का मुखमंडल अगर देखें तो उसमें जो एक तरीके का आवेग है वो दिखाई दे रहा है। नृसिंह अवतार की अनेकों प्रतिमाएं मिलती हैं और कई उसके वर्जन्स हैं, जैसे केवल नरसिंह पर प्रतिमा, लक्ष्मी के साथ अंकित नरसिंह की प्रतिमा, यानक नरसिंह की प्रतिमा जिसका वर्णन गोपीनाथ राव करते हैं, हालांकि उसकी कोई मूर्ति प्राप्त होती नहीं है, और एक अन्य प्रतिमा जिसको हम स्थौण नरसिंह कहते हैं, यानी स्थूणा या शिला से उद्भूत होते हुए, पिलर से बाहर निकलते हुए नरसिंह की आकृति। 2 प्रकार से जो मूर्तियां बन रही हैं उसमें शुरुआती 3 यानी केवल नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह और यानक नरसिंह की आकृतियां नरसिंह के सौम्य स्वरूप को बताती हैं, और स्थौण नरसिंह की आकृति उनके विकराल स्वरूप या रौद्र स्वरूप को दिखाती है। अन्य आकृतियों में वो हत्या नहीं कर रहे, देवता का किसी दैत्य का वध नहीं कर रहे, बल्कि वो पद्मासन में या योग के आसन में बैठे हैं, लक्ष्मी के साथ बैठे हैं या सर्प फणों के साथ बैठे हैं। लेकिन स्थौण नृसिंह स्थूण से या पिलर से प्रकट होकर दैत्य का वध कर रहे हैं। तो नृसिंह भी अपने सौम्य और रौद्र 2 रूपों में हमें यहाँ दिखाई देते हैं। इन 2 रूपों को दिखाने का स्पष्ट अर्थ है, एक में वो एक्टिविटी कर रहे हैं यानी स्थौण नृसिंह के रूप में और रुद्र भाव को प्रकट कर रहे हैं, और जब वो शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, तो वो आराधना या अर्चना का पात्र हो जाते हैं या उसको ग्रहण करने लगते हैं, तब वो हत्या नहीं करते।
जो देवताओं की पूजा का प्रसंग है उसमें उन्हें किसी का वध करते पूजने से बेहतर उनके सौम्य स्वरूप की पूजा या उनके उस स्वरूप की पूजा का विधान है जहां पर वो वर दे रहे हैं, जहां पर वो अपने रक्षक को, अपने अपने भक्त को रक्षण की सांत्वना दे रहे हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में और अन्यत्र भी जैसे वैखानस आगम में उनके स्वरूपों का वर्णन है और उसमें कई कई हाथों के साथ नृसिंह को चित्रित किए जाने की बात कही गई है। हमें खजुराहो और एलोरा से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक वॉर भी दिखाई जा रही है हिरण्यकशिपु और नृसिंह के बीच। तो युद्धरत प्रतिमाएं अर्ली मेडिवल पीरियड में उस समय के समाज को भी दिखाने में सक्षम है। खजुराहो में जो नृसिंह की प्रतिमाएं मिलती हैं उसमें वो 64 हाथों के साथ भी दिखाए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से उनकी शक्तिमत्ता और सामाजिक आवश्यकताओं को शामिल करके डेवलप किया गया था। और जब वो इतने सारे हाथों में दिखाए जाते हैं तो ना सिर्फ शंख चक्र गदा और पद्म, बल्कि वहां पर हर तरह की अन्य अस्त्र शस्त्रों का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे खड्ग, खेटक है और अन्य अस्त्र शस्त्र भी उसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। और अब वामन प्रतिमा, जो कि अल्प विकसित मनुष्य की द्योतक है, लेकिन विष्णु के संदर्भ में अल्प विकसित नहीं बल्कि वो तो यहाँ पर महाविकसित देवता दिख रहे हैं। कथा भी यही कहती है कि वामन के रूप में वो बलि के पास जाते हैं और जो बलि हैं उनसे वो मांगते हैं कुछ दान। जब बलि आश्वासन दे देते हैं तब वो 3 पग में 3 लोक को नाप लेते हैं और तीसरे लोक के रूप में वो बलि के सर को नाप रहे हैं। तो इस प्रतिमा शास्त्र में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे पृथ्वी हो और चाहे फिर बलि स्वयं हो, वो किस तरह से विष्णु सबको पराभूत कर लेते हैं। बलि अपनी स्त्री के साथ यहाँ पर अंकित किए गए हैं और सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनके इस विकराल रूप को देख करके। और जब अपना विकराल रूप वो धारण करते, विशाल रूप कहना चाहिए, धारण करते हैं, तब वहां पर खेटक, खड्ग, गदा, चक्र, शंख इत्यादि सबके साथ और त्रिविक्रम रूप में दिख रहे हैं, यानी उनके एक पैर को पृथ्वी पर स्थापित किया गया है और दूसरे को ऊपर की तरफ उठा दिया गया है, जो उनके इस लक्षण को प्रकट करता है। हम धनुष के साथ भी वामन को देख पा रहे हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, वैखानस आगम अगेन हमें इस संबंध में सूचना देता है। और प्रतिमा लक्षण की दृष्टि से, चूंकि ये जो प्रतिमा है ये विशेष है, वामन की प्रतिमा, उसमें उनके साइज को थोड़ा सा लेकर के कॉन्शियसनेस है, तो कहा जाता है कि उनकी साइज 56 अंगुल की होनी चाहिए प्रतिमा लक्षण के हिसाब से। एक प्रश्न, क्यों समाज को इनकारनेशंस या अवतारों की जरूरत पड़ती है? हालांकि हम इस व्याख्यान को कंटिन्यू करेंगे अगले व्याख्यान में और बाकी बचे 5 और इनकारनेशंस पे चर्चा करेंगे, पर आप इस विषय में सोचिएगा जरूर, समाज को अवतार क्यों चाहिए। धन्यवाद।